राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहे। जहां पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी चुनौती बनी हुई थी, वहां 6 महीने पहले राजस्थान में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस ने 8 सीटें लाकर जबरदस्त वापसी की है। बीजेपी को देश के कई राज्यों समेत राजस्थान के दक्षिण हिस्से की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भी जोरदार झटके का सामना करना पड़ा। जी हाँ, ये वही सीट है जिस पर राजस्थान की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े। बीजेपी को भी मालवीय से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बीएपी बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने इस सीट पर अपने प्रतियोगी यानी बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2,47,054 वोटों से हराया। जहां रोत को 8 लाख से ज्यादा वोट मिले, वहीं मालवीय को 5,73,747 वोट मिले। दिलचस्प बात यह रही कि इस सीट पर भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन दे दिया था। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इसी उठापटक ने इस सीट को रोमांचक बनाए रखा। गौर करने वाली बात यह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हॉट सीट बाड़मेर में युवा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी चर्चा का केंद्र रहे। उन्हें भारी मात्रा में समर्थन भी मिला, लेकिन इसके बावजूद भाटी हार गए। वहीं अब 31 वर्षीय राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के दिग्गज नेता मालवीय को पटखनी देकर बड़ी जीत हासिल कर खलबली मचा दी है। बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अरविंद डामोर ने पर्चा वापस लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया, क्योंकि अपनी कैंडिडेट लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने बाप की तरफ समर्थन का हाथ बढ़ा दिया था। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे थे कि मालवीय के आने से बीजेपी को काफी फायदा होगा, लेकिन रोत की जीत के अंतर ने इस तमाम कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। न सिर्फ बांसवाड़ा सीट बल्कि बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में भी भारतीय आदिवासी पार्टी बाप के जयकृष्ण पटेल को भी जीत हासिल हुई, जिसके बाद अब मालवीय के राजनीतिक करियर पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि बागीदौरा सीट से विधायक रह चुके मालवीय का गढ़ भी उनके हाथ से चला गया। अब राजकुमार रोत के पॉलिटिकल करियर पर नजर डालें तो छात्र जीवन से एनएसयूआई के जरिए राजनीति में एंट्री लेने वाले राजकुमार रोत साल 2014 में इसके जिलाध्यक्ष बने। उन्होंने अपना पहला चुनाव 2018 के डूंगरपुर की 84 विधानसभा से लड़ा था। इस चुनाव में रोत भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के प्रत्याशी थे, तब वो 26 साल के थे। लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीटीपी टूट गई और नई पार्टी बाप का गठन हुआ। इस पार्टी के गठन में रोत की अहम भूमिका रही, जिसके बाद रोत ने 2023 में दूसरा चुनाव जीता। आपको हमारी खबर कैसी लगी, इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।